आइए आज हम जानते हैं किसी भी संख्या में उसके अंकों का स्थानीय मान निकालना। आज के इस वीडियो में हम स्थानीय मान देखेंगे और कुछ अंकों से बनाना पड़ता है हमको बड़ी संख्या और छोटी संख्या। अगर आपको भी है इसमें प्रॉब्लम तो आप ये वीडियो आराम से पूरा देख सकते हैं। जैसा कि हम एक नंबर लेते हैं, स्थानीय मान किसे बोला जाता है पहले हम ये बता रहे हैं। स्थानीय मान बोला जाता है किसी संख्या में उसके अंकों का जो स्थान है, किसी भी संख्या में उसके अंकों का जो स्थान है वही इस संख्या का स्थानीय मान, उस अंक का स्थानीय मान है। जैसा कि हम एक नंबर लेते हैं, ये 85,769 जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं 85,769, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। अब हमें इसमें सबसे पहले आप देखोगे कि नंबर्स को काउंट करने के लिए, नंबर्स को जानने के लिए हम लोग देखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। हम लोग ये चीज देखते हैं, यहाँ से होता है स्थानीय मान का वैल्यू। सबसे पहले हम इसको जान ले कि किसी भी नंबर्स को जानने के लिए हम नंबर्स के लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं, सॉरी राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं। हम लोग किसी भी नंबर्स को जानने के लिए कि नंबर्स कितना है, इसके लिए राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ऐसे करके आते जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमें वंस स्थान पे मिले हैं 9, तो हम लोग वंस को 1 से इंडिकेट करते हैं। वंस को कितना से इंडिकेट करते हैं? 1 से। वंस को हम लोग 1 से इंडिकेट करते हैं। टेंस को हम लोग 10 से जानते हैं और 100 को हम लोग 100 से जानते हैं। 1000 को हम लोग 1000 से जानते हैं। 10,000 को हम लोग 10 गुने 1000 यानी कि 10,000 से जानते हैं। वैसे ही लैक्स को हम लोग 100,000 के रूप में देखते हैं। ऐसे करके हमारा क्रम चलता है और यहीं से डिसाइड होता है किसी भी संख्याओं का स्थानीय मान। तो जैसे कि वंस को हम लोग 1 से जानते हैं, टेंस को हम लोग 10 से जानते हैं, 100 को हम लोग 100 से जानते हैं और 10,000 को हम लोग 1000 से जानते हैं और 10,000 को हम लोग 10,000 से जानते हैं। इसी प्रकार हम उस अंक का जो स्थान है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई अर्थात हम गुना कर देते हैं। जैसा कि ये 9 को मिला अभी वंस स्थान, 9 को कौन सा स्थान मिला है? वंस। तो हम 9 को वंस से गुना कर देते हैं, 9 प्राप्त हो जाता है। इस यहाँ पे 6 को 6 जो है 6 जो है इसको मिला है 10 स्थान। कौन सा स्थान मिला है? 10 स्थान। 6 को हम लोग कितना से गुना करेंगे? 10 से। उसके स्थान यानी कि 10 से, तो मेरे सामने 60 आ जाएगा। ये 7 को कितना स्थान मिला है? 100। तो 100 स्थान मिला है, तो हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। 100 से, तो मेरे सामने 700 आ जाएगा। ये 5 को कितना स्थान मिला है? 1000। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से, मेरे सामने आ जाएगा 5000। ये 8 को कितना स्थान मिला है? 10,000। 10,000। तो हम 10,000 से क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब 10,000 से करेंगे हम लोग, तो मेरे सामने आ जाएगा 80,000। आ जाएगा कि नहीं? यस सर। तो ऐसे ही हम डिसाइड करते हैं कि किसी भी संख्याओं में उसके अंक का कौन सा स्थान मिला है। जैसे ये नंबर जो मेरे सामने है, ये नंबर, इसमें मिला है 9 को वंस स्थान, इसमें मिला है 6 को टेंस स्थान। वैसे ही किसी और संख्या में इसका स्थान अपने आप बदल जाएगा। जैसा कि हम यही नंबर ले लें, अब इसमें जो हम देख रहे हैं कि ये भी एक नंबर्स है, ये भी एक क्या है? नंबर है। अब इनमें देखिए अंक तो वही है, यहाँ पे 4 नया है, तो 4 का कौन सा स्थान है? वंस स्थान है। तो 4 को कितना मिलेगा? 1।
ये 8 का स्थान क्या है? 10 10। तो 8 को हम कितने से गुना करेंगे? 10 से वही 7 का क्या स्थान है? 100 100 का। जैसा कि देखिए 7 का स्थान क्या हो गया? 100 100। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से 100 से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 का स्थान मिल गया 1000वां। 6 का स्थान क्या मिल गया? 1000वां। यहाँ पे 6 का स्थान मिला था 10 मिला था कि नहीं? यस सर अगर ये दोनों नंबर्स में देखें तो 6 का स्थान यहाँ पे मिला था 10 और यहाँ पे मिला था 1000वां। क्या 1000 यहाँ पे मिला 10 यहाँ पे मिला 1000। देखिए संख्या में अंक का स्थान बदल गया कि नहीं? यस सर अब इसीलिए हमको इस पे ध्यान नहीं देना है कि कितना स्थान बदलता है, हमको ध्यान देना है उस पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस नंबर में 6 को स्थान मिला 10 का, लेकिन यही इस नंबर में आइए तो 6 को स्थान मिला क्या? 1000 का 1000 का। देखिए ना संख्या में अंकों का स्थान बदलते रहता है और ये पता चलता है स्थानीय मान से। ये किस चीज से पता चलता है? स्थानीय मान से स्थानीय मान से। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न है आपके कंपटीशन में, आपके हर जगह कंपटीशन में यही चीज आएगा स्थानीय मान से रिलेटेड। या तो उस नंबर्स का हो सकता है आपके सामने 2 नंबर दे दिया जाए और ऐसा भी प्रश्न आ सकता है आपके सामने कि इन दो संख्याओं में 6 का स्थानीय मान निकाल के दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐसा भी आ सकता है, या ऐसा भी आ सकता है कि ये दोनों नंबर्स में आपके सामने दो नंबर दे दिए जाएंगे और ऐसा भी बोला जा सकता है कि इन दोनों नंबर्स में 6 का स्थानीय मान निकाल के उसका योगफल, तो योगफल और अंतर हम आपको समझा दिए हैं। आपको अब गुणनफल भी आ सकता है। हो सकता है कि 6 के स्थानीय मान का गुणनफल बताइए। तो यहाँ पे 6 का स्थानीय मान है 6000 और उसमें कितना है 6 का स्थानीय मान? 60 तो आप जब 6000 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6000 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने प्राप्त होंगे ये, यानी कि आपके सामने प्राप्त होंगे 3,60,000, 3,60,000। ये गुणनफल है, इसको गुणनफल बोलते हैं। ये गुणा किए तो इससे जो प्राप्त हुआ इसको क्या बोलते हैं? गुणनफल। और इसको आपस में अगर हम जोड़ देते, जैसा कि हम 6000 में 6 को जोड़ देते तो इससे जो प्राप्त हुआ हमको 6006, इसको बोलते हैं योगफल। क्या बोलते हैं? योगफल। और अंतर अगर हमको बोलेगा ये है योगफल, ये है योगफल, ये है गुणनफल, और इससे अंतर बोलते हैं कि 6000 में से जब हम 6 को माइनस कर देते तो इससे हमें प्राप्त होता है क्या? अंतर। इसको बोलते हैं अंतर। देख सकते हैं आप, ये गुणनफल है, ये गुणनफल है, ये योगफल है और ये है अंतर। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं, आपके सामने एक और नंबर हम ले रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ही नंबर है और इससे रिलेटेड प्रश्न हम आपके सामने खड़ा करते हैं। जैसा कि इस नंबर से रिलेटेड एक और प्रश्न आ सकता है कि एक ही नंबर रहेगा और आपके सामने ऐसा बोला जाएगा कि इस नंबर्स में 7 का स्थानीय मान निकाल के, दोनों 7 का स्थानीय मान निकाल के उसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। हम अभी आपको जो बताए थे वो 2 नंबर्स में था ना? यस लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं एक ही नंबर में 7 का देखिए अलग अलग स्थान है। ये 7 का स्थान है वंश का, है या नहीं? यस सर। और इस 7 का देखेंगे स्थान, तो क्या है स्थान? 1000 का। तो इस 7 में वंश का और इस 7 में 1000 का, है ना? Yes, इस sir. जब ये दोनों में हमें योगफल जब पता करना है तो क्या करेंगे? हम इसको योगफल के लिए क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखिए दोनों 7 का स्थानीय मान का योगफल बताइए आएगा ऐसा, तो हम इसमें जोड़ देंगे। लेकिन जब आएगा गुणनफल बताइए, क्या? गुणनफल, तो हम इन दोनों में आपस में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। और इसी में आ गया अंतर बताइए। क्या बताइए? अंतर बताइए। तो 7000 में हम 7 को घटा देंगे, है कि नहीं? यस सर। इस
इसके अकॉर्डिंग देखिए योगफल बोलते हैं जोड़ को, जोड़ से जो हमें प्राप्त होता है, जोड़ कर दो संख्याओं को जोड़ के उसका जो हमें प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं योगफल। जैसा कि इसका योगफल आप देख सकते हैं 7007, इसका गुणनफल देख सकते हैं आप 49,000, इसका अंतर आप देख सकते हैं कि ये 6,993, ये अंतर है, ये गुणनफल है और ये क्या है योगफल। योगफल। योगफल, गुणनफल और अंतर, इन तीनों में कोई दिक्कत? नो सर। स्थानीय मान में कोई दिक्कत? नो सर। तो अब एक और प्रश्न इससे उठ सकता है, एक और प्रश्न जो इससे उठ सकता है वो ये है कि इन नंबर में 7 का स्थानीय मान और 7 का जातीय मान का अंतर बताइए। अब ये नया चीज का हम नाम लिए जातीय मान, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू, जिसे हम स्थानीय मान को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और जातीय मान को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू, जिसे हम लोग हिंदी में दूसरा भी नाम देते हैं, एक तो जातीय मान और एक है अंकित मान। जैसा कि किसी भी नंबर्स का अगर हमें जातीय मान पूछे या फिर अंकित मान पूछे तो हम डायरेक्ट वही नंबर दे देंगे। जातीय मान, अंकित मान किसी भी नंबर्स का वही होगा जो वो नंबर होगा। जैसे कि ये 7 का भी जातीय मान तो 7 ही होगा। जातीय मान क्या होगा? 7 ही। और ये 7 का जातीय मान क्या होगा? 7 ही। किसी भी स्थान कोई भी रहे, लेकिन उस नंबर्स का अगर आपको जातीय मान जानना है तो जातीय मान के लिए आप वही नंबर्स डायरेक्ट लिख देंगे, यही उसका जातीय मान है। स्थानीय मान में कि उस संख्या में, स्थानीय मान में कि उस संख्या में उस अंक का क्या स्थान है, ये उस संख्या का स्थानीय मान है। लेकिन फेस वैल्यू जब हम निकालेंगे, जातीय मान निकालेंगे, तो उस संख्या में जिस अंक का हमें जातीय मान पूछ रहा है या फिर अंकित मान पूछ रहा है, इंग्लिश में जिसे फेस वैल्यू बोलते हैं, तो वो नंबर, वो अंक डायरेक्ट वहां पे आ जाएंगे जातीय मान के लिए। जैसा कि 7 का हम जातीय मान, 7 का आप अगर स्थानीय मान देखेंगे प्लेस वैल्यू तो 7 वंस, और इस 7 का स्थानीय मान देखेंगे तो 1000 हो गया, 7000 हो गया। लेकिन जातीय मान, अंकित मान, फेस वैल्यू इसी 7 का साथी होगा और इस 7 का भी साथी होगा। तो जातीय मान समझ गए? यस सर। स्थानीय मान समझ गए? यस सर। स्थानीय मान और जातीय मान में अगर अंतर स्पष्ट करने का आएगा तो क्या करेंगे? घटा देंगे। और स्थानीय मान और जातीय मान, इस 7 का भी जात सेम है क्या? इसके लिए हम एक और नंबर लेते हैं, जैसा कि आपके सामने ये नंबर है आपके सामने, ये नंबर है। अब इस नंबर में हमें बोलता है कि 7 का स्थानीय मान और जातीय मान, तो इस 7 का स्थानीय मान कितना मिला है? 100वां स्थान। और इस 7 का स्थानीय मान क्या है? 1000वां। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 700 और 7000 स्थान मिला। अब इन दोनों में अंतर बताना है, अगर योगफल बताना है तो एक तो 7000 में हम कितना जोड़ेंगे योगफल के लिए? 700। क्या? तो मेरे सामने आ जाएगा 7700। और गुणनफल अगर हमसे पूछे, गुणनफल, तो गुणनफल के लिए शॉर्टकट आप जान लीजिए कि जितना जीरो है सिर्फ इस अंक को गुना कर लेंगे और जीरो उस पे डाल देंगे, तो ये गुना करने का शॉर्ट तरीका है। 5, 2 को यहाँ और 3 को यहाँ, 5 जीरो बैठा दिए, ये हमें गुणनफल प्राप्त हो गया। और उसी का जातीय मान देखेंगे तो देखिए, इसको स्थानीय मान में हम लोग देखें कि इस 7 को मिला 100वां स्थान और इस 7 को मिला है 1000वां स्थान। लेकिन जब हम जातीय मान निकालेंगे तो इस 7 का भी 7 ही होगा और इस 7 का भी 7 ही होगा। कोई दिक्कत? नो सर। अब अगर कहा जाए योगफल, गुणनफल और अंतर निकाले, आप आराम से निकाल लेंगे। यस सर। आगे चलते हैं। अब अगर आगे आते हैं, आप एक चीज तो याद रखिएगा हमेशा कि जब आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो तो आपको इस बात का खासा ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप प्रश्न को आराम से पढ़ें। और कंपटीशन में नहीं, किसी भी प्रश्न का अगर आपको जवाब देना है या फिर जवाब लिखना है
तो प्रश्न को आपको ध्यान से या तो पढ़ना पड़ेगा और बोलकर बोला गया है तो सुनना पड़ेगा, ये दोनों बात है। आगे चलते हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या में। ऐसा भी कि हर किसी कंपटीशन में, संभवतः सारे कंपटीशन में ऐसा प्रश्न एक दो जरूर ही आता है कि आपके सामने कुछ अंक दिए हुए रहेंगे, आपके सामने कुछ अंक दिए हुए रहेंगे और ऐसा पूछा जा सकता है कि इन अंकों से दिए गए अंकों से बड़ी संख्या बनाए और छोटी से छोटी संख्या बनाए। ऐसा भी प्रश्न आपके सामने आ सकता है। तो इसके लिए आप सिंपल सा फॉर्मूला जान लीजिए। इसके लिए अगर आपके सामने भी आता है ये प्रश्न कि दिए गए अंकों से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या बनाए, तो इसके लिए हम साधारण सा काम करेंगे कि सबसे बड़ा जो संख्या, अगर हम बड़ी संख्या बना रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे बड़ा से लिखना प्रारंभ करेंगे। इसमें सबसे बड़ा क्या है? 8। और उससे बड़ा, इससे छोटा क्या है? 7। उससे भी छोटा क्या है? 6। उससे भी छोटा क्या है? 3। उससे भी छोटा क्या है? 1। उससे भी छोटा क्या है? 0। तो ये हो गया हमें प्राप्त इन अंकों से, दिए गए अंकों से प्राप्त ये हो गया सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी अंक पहले, उसके बाद बड़ी अंक, उसके बाद बड़ी अंक, उसके बाद बड़ी अंक। बड़ी अंकों का ये ऑर्डर है, सबसे बड़ी संख्या। अब इन अंकों से इससे बड़ी संख्या हमें नहीं हो सकती है। इन अंकों से आप चाहेंगे उलटफेर करना तो आपको इसके अलावा भी कोई नंबर मिलेगा, जैसा कि आपके सामने ये नंबर है। अब आगे चलते हैं छोटी संख्या। बात आता है छोटी संख्या। बात क्या आता है? छोटी संख्या। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, अगर इन्हीं अंकों से छोटी संख्या बनाने के लिए बोला जा रहा है तो आपको सबसे पहले बताया गया होगा कि किसी भी नंबर्स से पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम इस नंबर से पहले 80 से पहले 0 लगा दे तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, अपितु इस 0 का बहुत वैल्यू है। इसका कोई स्थान है लेकिन इस 0 का कोई भी स्थान नहीं है। अगर हम इस 0 का स्थानीय मान निकालेंगे तो इसको वंश का स्थान तो देंगे, इसको मिलेगा वंश का स्थान, लेकिन इस 0 का अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो इसका कोई भी स्थान नहीं है, क्योंकि किसी भी सार्थक नंबर से पहले 0 का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। अगर हम इस 0 को यहाँ दे देते हैं तो हमें बताया गया कि इन अंकों का इस्तेमाल करके हमें छोटी संख्या प्राप्त करना है, जबकि हम जानते हैं कि अगर संख्या से पहले हमने 0 को दे दिए तो ये 0 का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, तो 0 उस नंबर में काउंट ही नहीं होगा क्या? अगर हम 0 को पहले रख लेते हैं, फिर छोटी संख्या, 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 ऐसा करते हैं तो इस 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। नो सर। 0 का वैल्यू ही नहीं रहा भाई, तो इस काउंट कैसे होगा नंबर में? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे छोटी संख्या, सार्थक अंक जो है उसको सबसे पहले कर देंगे, उसके जस्ट बाद हम 0 को इंप्लीमेंट भी कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अगर हम 0 को पहले कर दें तो ये नंबर्स में तो काउंट ही नहीं हुआ। तो आपका प्रश्न दिया हुआ था कि दिए गए अंकों से छोटी संख्या बनाए, और 0 को हम ऐसा स्थान दे दिए जहाँ पे उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। तो ये 0 तो भैया ऑलरेडी डिलीट हो गया, तो ये नंबर में काउंट कहाँ हुआ? इसीलिए हम सबसे पहले 0 से एक स्टेप बढ़ा, जैसा कि यहाँ पे अगर 1 नहीं रहता, एक अलग नंबर लेते हैं, क्यों हम 0 को अगर यहाँ पे 1 नहीं होता, यहाँ पे 2 होता, तो हम सबसे पहले 2 ही लिखते छोटी संख्या के लिए। बड़ी संख्या के लिए तो बारी, ठीक है ना? अगर 8 को हम लिख लिए तो यहाँ 8 डिलीट हो गया। अब इसमें सबसे बड़ी कौन है? 7 है, 7 भी लिख लिए, डिलीट हो गया। 6 भी लिख लिए, डिलीट हो गया। 3 भी लिख लिए, डिलीट हो गया।
ऐसे। लेकिन जब छोटी संख्या बनाएंगे तो याद रखेंगे, अगर दिए गए अंकों में जीरो भी है, अगर जीरो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे छोटा से बड़ा लिखते जाइए, छोटा 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 लिखते जाइए। लेकिन अगर जीरो है तो सबसे पहले देखेंगे कि जीरो से थोड़ा सा बड़ा कौन है, जीरो से थोड़ा सा बड़ा कौन है? थोड़ा सा बड़ा कौन है, तो देखिए जीरो से थोड़ा सा बड़ा एक है, जीरो से एक स्टेप बड़ा क्या है, एक है। अगर एक नहीं होता तो कौन होता, 3 होता क्या। Yes, लेकिन sir. यहाँ पे एक है तो इसीलिए सबसे पहले हम एक लिखेंगे और उसके जस्ट बाद जैसे ही जीरो से एक स्टेप बड़ा को लिख देंगे तो उसके जस्ट बाद हम क्या लिखेंगे, जीरो। अगर दिए गए, याद रखना हमारा ध्यान से, अगर दिए गए अंकों में जीरो भी है तो सबसे पहले छोटी संख्या बनाने के लिए, बड़ी संख्या बनाने के लिए तो जीरो को लास्ट में ही रखना पड़ेगा, लेकिन छोटी संख्या बनाने के लिए हम जीरो को उससे जो जस्ट बड़ा है उसको पहले लिखेंगे और जीरो को उसके बाद। तो जैसा कि जीरो से जस्ट बड़ा एक यहाँ पे दिया हुआ है तो एक, उसके बाद तो क्या लिख देंगे, जीरो। उसके बाद फिर वही ऑर्डर पे आ जाएंगे, उसके बाद फिर वही ऑर्डर पे हम आ जाएंगे। ये अब इस अंक से इतना जो हमको अंक मिला था, जीरो, हमें जो अंक मिला था ये, इस अंक से ना तो 1,03,000 ones, tens, 100,000, 10,000, लाख, 1,03,678, इससे छोटी संख्या नहीं बनेगी और ये 8,76,310, इससे बड़ी संख्या नहीं बनेगी। समझ में आया छोटी बड़ी? यस सर। ये आगे चलते हैं। हाँ। चलिए तो हम देखते हैं कि अब इससे रिलेटेड हमारे सामने क्या क्या प्रश्न आएगा। इससे रिलेटेड हमारे सामने प्रश्न आएगा यही कि इन संख्याओं से प्राप्त बड़ी संख्या और छोटी संख्या, जैसा कि हम आपको स्थानीय मान में बताए थे कि आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा कि इन अंकों का स्थानीय मान निकाल के अंतर स्पष्ट कीजिए, योगफल स्पष्ट कीजिए, गुणनफल स्पष्ट कीजिए, ऐसा हुआ था ना। यस। तो वैसे ही छोटी संख्या और बड़ी संख्या से रिलेटेड सेम क्वेश्चन आएगा, तो आप घबराएंगे नहीं, सेम क्वेश्चन भी आएगा तो आप आराम से सबसे पहले बड़ी संख्या बना लेंगे, फिर छोटी संख्या बना लेंगे और जो योगफल है तो हम योगफल कर देंगे। योगफल के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहले बड़ी संख्या लिख लेंगे, हम बड़ी संख्या लिख लिए, छोटी संख्या लिख लेंगे, लिख लिए, जोड़ देंगे। अंतर के लिए बड़ी में से छोटी को घटा देंगे और गुणनफल के लिए दोनों को गुना कर देंगे। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए चलते हैं आगे।